कि इस बार चार धाम यात्रा को हम लोग प्लास्टिक मुक्त बनाएं। हमारा उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है, तो देवता ऐसे छोड़ के ना चले जाएं, इसीलिए मेरी देवभूमि बहुत साफ सुथरी, प्यारी और अच्छी रहनी चाहिए। मेरे पिताजी द्वारा 2008 में स्पर्श गंगा अभियान को शुरुआत की गई। उत्तराखंड को, मुझे मेरे पर्यावरण को बचाना है, मुझे माँ गंगा को बचाना है। कैसे वहाँ पर प्लास्टिक इकट्ठी होती, इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं लगातार वो प्रयासरत रहती है कि प्लास्टिक से मुक्त कैसे किया जाए, चार धाम यात्रा को कैसे सुरक्षित और सुसज्जित बनाई जाए। इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार इनकी संस्था काम कर रही है। बात करते हैं मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला कहाँ से लिया है आपने और किससे प्रेरित होकर इन सब मुद्दों को लेकर काम कर रही है? प्रेरणा तो उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन हमने इस देवभूमि में जन्म लिया था, और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं तो मुंबई में भी अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही देती हूँ कि मैं छुरी गंगा किनारे वाली हूँ, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। लेकिन सौभाग्य साथ साथ में कुछ ना कुछ जिम्मेदारी भी लेके आता है, और हम पीछे नहीं हट सकते। मेरे पिताजी द्वारा 2008 में स्पर्श गंगा अभियान को शुरुआत की गई, और उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज हम सभी लोग जो है माँ गंगा की अविरलता को बचाने के लिए जो एक हम लोगों ने मुहिम छेड़ी, उस पर काम कर रहे हैं। पर उसके साथ साथ, क्योंकि ये चार धाम यात्रा जब मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही थी, तो मैंने देखा कि कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक वेस्ट है। और मैं यूनाइटेड नेशन के बड़े प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पर हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी पे बात करते हैं, मतलब वेस्ट से वेस्ट को उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो ये बात जब दिमाग में आई, तो स्पर्श गंगा की टीमों ने भी इस बात को जाने नहीं दिया, बल्कि इस बात से एक बहुत ही सुंदर सपने को आकार दिया, जो कि प्लास्टिक से पुण्य है। और प्लास्टिक से पुण्य में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो चार धाम यात्रा है वो प्लास्टिक से मुक्त कैसे हो सकती है, और हम सभी लोग कैसे पुण्य कमा सकते हैं उस प्लास्टिक को कम करके, और उस प्लास्टिक को रिसाइकिल करके, उसको जो है वो अपने इन्वायरमेंट में फॉरएवर ना छोड़ के। तो इस भाव से हम लोगों ने आज इसे लॉन्च किया है। पुण्य कमाना है, प्रकृति को बचाना है। ऐसे में ये जो स्लोगन है, स्लोगन तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो युवाओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि जब भी कोई बॉलीवुड का एक्टर संदेश देता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के युवा है उस पर काम भी करते हैं और उस पर कहीं ना कहीं रणनीति भी बनाते हैं। जी, यही जिम्मेदारी की बात मैं कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे कंधों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है इस बात को लेकर, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री से आते हैं, जो कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री है, और कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि वी हैव अ पावर टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस ऑन पीपल। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, उसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि इस जिम्मेदारी को हम लोगों ने कोशिश करी है कि सही तरीके से निभा पाए, और इसीलिए इस बार मैं फिर से आगे बढ़कर आई हूँ अपनी स्पर्श गंगा की टीमों के साथ, कि इस बार चार धाम यात्रा को हम लोग प्लास्टिक मुक्त बनाएं। और मैं सभी लोगों को आह्वान करती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से भी, कि आए वो सभी युवा लोग जिनको एनवायरनमेंट की चिंता है, एंड दिस इज चेंजिंग। ये बहुत खूबसूरत बात है कि इस समय में मेरी इंडस्ट्री के लोग भी, बल्कि मैं कांस में गई तो मैंने जो गाउन भी पहना था वो एक वेस्ट से बना हुआ गाउन था, और हम लोग भी इस बात को लेकर लगातार कंसर्न में हैं कि जो प्लास्टिक है और जो केमिकल्स है जो कि एनवायरनमेंट को बहुत डैमेज कर रहे हैं, उनको जो है वो कैसे हम बचा सके, अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सके, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, और हमारा उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है, तो देवता ऐसे छोड़ के ना चले जाएं, इसीलिए मेरी देवभूमि बहुत साफ सुथरी, प्यारी और अच्छी रहनी चाहिए। तो ये हम सभी की जिम्मेदारी है इसे। मैम, एक आखिरी सवाल, आपकी जो ये एनजीओ है स्पर्श गंगा, इसमें अभी कितने लोग जुड़े हैं? आगे क्या रणनीति रहेगी और लोगों को कैसे जोड़ा जाएगा, ताकि जो ये अभियान है, संकल्प है, संकल्प से सिद्धि की ओर कैसे ले जाएंगी? क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन संकल्पित रहता है, तो उस संकल्प को सिद्धि की ओर कैसे ले जाएंगे? हमारी प्रेरणा हमको हमारे आदरणीय मोदी जी से भी मिलती है, और लगातार जैसे उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया, हम उनके साथ जुड़े हैं। और मैं नमामि गंगे जैसी बॉडी से भी जुड़ी, मैंने उनके लिए बहुत काम किया। मेरी स्पर्श गंगा की टीमों ने सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि दिल्ली, कैलकाटा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और 5 और देशों में भी काम किया है। तो वी बिकम द फर्स्ट वर्किंग बॉडी फॉर नमामि गंगे ऑल्सो। तो अगर आप मुझसे पूछे रणनीति, तो इसमें कोई रणनीति नहीं हो सकती, क्योंकि स्पर्श गंगा एक बहुत ही विशुद्ध भाव से सृजित एक मुहिम है, और वो भाव सिर्फ यही है कि मुझे मेरे उत्तराखंड को, मुझे मेरे पर्यावरण को बचाना है, मुझे माँ गंगा को बचाना है। और इस बार की मुहिम
थोड़ी और बड़ी हो जाती है, क्योंकि हम सब पुण्य की बात भी कर रहे हैं, तो किसे पसंद नहीं है सेवा करना, पुण्य करना। तो खुले मन से हम काम करते हैं और सभी का आह्वान करते हैं कि जो भी खुले मन से काम करना चाहता है, पर्यावरण के लिए हो, देश के लिए हो, हमारे साथ जुड़ें और हम सब मिलकर बचाएं। बिल्कुल। तो ये थी आरुषि मिशन, जिनका खास तौर से कहना है कि अगर पुण्य कमाना है तो प्रकृति को बचाना है। जैसे तमाम पहलुओं को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ देखिए प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है और यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसे में प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड कैसे बनाया जाए, प्लास्टिक मुक्त 4 धाम यात्रा कैसे सुरक्षित और सुसज्जित हो सके, इसको लेकर लगातार काम कर रहे हैं। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून।